मोहन एक सीधा सादा किसान था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक ही ढर्रे पर चलता था। खेतों में काम करना, घर लौटकर आराम करना और गांव वालों के बीच अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी सविता बहुत बुद्धिमान और चालाक थी और मोहन बहुत सीधा सा था। मोहन और सविता की जिंदगी सादगी से चल रही थी। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, पर सच्चाई और परिश्रम से भरा जीवन था। सविता मोहन के साथ खेतों में मदद करती और घर का भी ख्याल रखती। वह मोहन से बेहद प्यार करती थी और उसकी मासूमियत और ईमानदारी उसके दिल को छू जाती थी। सविता जानती थी कि दुनिया में छल और धोखा भरा हुआ है और वह हमेशा मोहन को ऐसी किसी परेशानी से बचाने के लिए तैयार रहती थी। गांव में एक लालची साहूकार था जिसका नाम रघु था। रघु अपनी चालबाजियों और कर्ज देकर लोगों को फंसाने के लिए फेमस था। वह गरीब किसानों को आसान कर्ज के झूठे वादों में फंसाकर उन्हें भारी ब्याज और शर्तों से बांध देता था, जिससे कई किसानों की जमीनें भी चली जाती थीं। एक दिन मोहन को अपनी फसल के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। वह सीधे रघु के पास गया क्योंकि गांव के बाकी किसान भी उससे कर्ज लेते थे। मोहन को दुनिया की चालाकियों का ज्ञान नहीं था और वह सादगी से रघु की बातों में आ गया। रघु ने कहा, मोहन भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितना धन चाहिए उतना दे दूंगा और ब्याज भी बहुत कम होगा। मोहन ने बिना सोचे समझे कर्ज ले लिया। वह कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर चुका था, जो रघु ने जानबूझकर छोटे छोटे अक्षरों में लिखवाए थे ताकि उसकी धोखाधड़ी छिपी रहे। मोहन को अंदाजा नहीं था कि वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। रघु की सोच थी कि वह मोहन की जमीन हड़पने की साजिश रच रहा था। रघु घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सविता, मुझे रघु सेठ ने कम ब्याज में आसानी से कर्ज दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, इतने कम ब्याज में आसानी से कर्ज दे दिया। वक्त बीतता गया। मोहन ने कर्ज के पैसों से खेती की, लेकिन दुर्भाग्यवश इस साल बारिश कम हुई और फसल खराब हो गई। मोहन को समझ नहीं आया कि वह कर्ज कैसे चुकाएगा। दिन रात मेहनत करने के बावजूद फसल इतनी नहीं हो पाई कि वह रघु का कर्ज चुका सके। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक शाम मोहन थका हारा घर आया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। सविता ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या बात है मोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने सारा हाल बता दिया। मैंने रघु से कर्ज लिया था, लेकिन फसल खराब हो गई। अब वह कहता है कि अगर मैंने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारी जमीन छीन लेगा। यह सुनकर सविता का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसुओं को छिपा लिया। वह जानती थी कि रोने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसे कोई उपाय निकालना होगा। सविता ने मोहन को समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल निकालूंगी। अगले दिन सविता ने एक योजना बनाई। वह एक साधारण और गरीब महिला का रूप रखकर, एक पुरानी साड़ी पहनकर, सिर झुकाए सीधे रघु के घर पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक मासूमियत भरी विनती थी। रघु, जो महिलाओं को कमजोर और भोली समझता था, सविता को देखकर खुश हो गया। उसने सोचा कि सविता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। सविता ने रघु के सामने झुककर कहा, रघु जी, हम गरीब लोग हैं। इस बार फसल खराब हो गई और हम आपका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। क्या आप हमें थोड़ा समय और दे सकते हैं? रघु ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा समय मिल सकता है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ गारंटी देनी होगी। जो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है उसे मेरे पास गिरवी रख दो। अगर समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो वह चीज मेरी हो जाएगी। सविता ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सबसे कीमती चीज दूंगी। कल आपको वह चीज देकर आऊंगी। अगले दिन सविता ने मोहन से कहा, तुम मेरे साथ चलो। रघु जी, यह है मेरी सबसे कीमती चीज, मेरा पति मोहन। रघु हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि सविता कोई गहना या जमीन की कोई कागजात लाएगी, लेकिन उसने तो मोहन को ही उसके हवाले कर दिया। अब वह सीधे सादे मोहन को क्या करता? रघु को अपनी योजना उल्टी पड़ती दिखी, लेकिन सविता ने चालाकी से रघु को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने गांव के मुखिया
और बड़े बुजुर्गों को भी यह बात बताई थी। सविता ने सबके सामने कहा, रघु ने मेरे पति को गिरवी के तौर पर रख लिया है। क्या यह सही है कि एक इंसान को गिरवी रखा जाए? गांव के लोग यह सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि रघु ने मोहन को धोखे में फंसा लिया था। अब सविता की चालाकी और धैर्य से सारा मामला गांव वालों के सामने आ चुका था। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया। रघु ने गलत तरीके से मोहन को फंसाया है। ये अमानवीय और गैर कानूनी है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रघु को तुरंत सजा दी जाएगी और उसका सारा कर्ज माफ किया जाएगा। सविता ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। मोहन को अब अपनी पत्नी की समझ और चालाकी का पूरा एहसास हो चुका था। वह भावुक होकर सविता से बोला, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी समझदार और चालाक हो। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है मोहन। तुम अपनी सादगी में दुनिया को देख नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा धोखे से बचाने के लिए तैयार हूँ। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने सविता को गले से लगा लिया। उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी सादगी और सविता की समझदारी ने मिलकर उनकी जिंदगी को संतुलित बना दिया है। गांव के लोग अब सविता की तारीफ करने लगे। लोग कहते, चालाकी अगर सही दिशा में हो तो वह किसी का भी जीवन बदल सकती है। रघु को गांव से बाहर कर दिया गया और मोहन और सविता की जिंदगी में फिर से शांति आ गई। अब मोहन समझ गया था कि दुनिया में सीधेपन के साथ साथ चालाकी भी जरूरी होती है, लेकिन वह हमेशा सही और न्यायपूर्ण रास्ते पर होनी चाहिए। यह कहानी मोहन और सविता के जीवन के संघर्ष और उनके बीच के संतुलन को बखूबी दर्शाती है। मोहन अपनी सादगी और ईमानदारी में विश्वास रखने वाला एक साधारण किसान है, जबकि सविता उसकी बुद्धिमानी और चालाकी के साथ जीवन को दिशा देती है। कहानी में यह दर्शाया गया है कि सादगी अपने आप में एक गुण है, लेकिन दुनिया की कठिनाइयों और चालाकियों से निपटने के लिए समझदारी और होशियारी भी उतनी ही जरूरी है। रघु जो लालची और चालाक साहूकार है, मोहन जैसे सरल व्यक्तियों को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन सविता की दूरदर्शिता और तेज दिमाग उसकी साजिश को नाकाम कर देता है। सविता की चालाकी और धैर्य के कारण न केवल मोहन की जमीन और सम्मान बचता है, बल्कि गांव वालों को भी यह सीख मिलती है कि कैसे बुद्धिमानी और सच्चाई के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।